उत्तराखंडमध्ये सध्या नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत। धरणं भरलेली आहेत। अनेक ठिकाणी नद्यांवरचे पूल कोसळून गेलेले आहेत। नैनितालमध्ये तलाव ओव्हरफ्लो झाल्यानं शहरातल्या रस्त्यांवरून वेगानं पाणी वाहू लागलंय। परिणामी अनेक घरं आणि वाहनांचं मोठं नुकसान झालंय। वाहनं अक्षरशः पाण्यात बुडालेली आहेत। अतिवृष्टी आणि भूस्खलनामुळे चारधाम यात्रा थांबवण्यात आलेली आहे। गेल्या 2 दिवसांपासून अतिवृष्टीमुळे राज्यात हाहाकार उडालाय। त्यामुळे एसडीआरएफ कडून बचाव कार्य सुरू करण्यात आलेलं आहे। गंगोत्री, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयागमध्ये मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टीचाही इशारा देण्यात आलेला आहे। 2 दिवसांपासून तिथं बर्फवृष्टीला सुरुवातही झालेली आहे। मात्र आता बर्फवृष्टीचा धोका आणखी वाढल्याचं समोर येत आहे। नदीला आलेल्या पुरामध्ये एक हत्तीचं पिल्लू देखील अडकून पडलेलं होतं। अतिवृष्टी आणि पर्वतांवरून वेगानं पाणी वाहत आल्यानं नदीच्या पाण्याची पातळी अचानक वाढली आणि त्यात हा हत्ती अडकून पडलेला होता। उत्तराखंडच्या नैनितालमध्ये पावसानं अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय। गेल्या 2 दिवसातल्या पावसामुळे 4 घरं कोसळली असून रामगडच्या सुकुनात घराच्या ढिगाऱ्याखाली 9 मजूर अडकल्याची माहिती मिळते। सध्या इथं स्थानिकांच्या मदतीनं बचाव कार्य सुरू आहे। गौना या गावात ढगफुटी सदृश पावसामुळे अनेक घरांचं मोठं नुकसान झालंय। शिप्रा नदीच्या प्रकोपामुळे अनेक नागरिकांचे हाल होत आहेत। सध्या एसडीआरएफच्या माध्यमातून बचाव कार्य सुरू आहे। पूरग्रस्त भागातल्या शाळांमध्ये आता नागरिकांचं स्थलांतर करण्यात येत आहे। पावसाच्या प्रकोपामुळे नैनितालमधील वीज, पाणी पुरवठा आणि इंटरनेट सेवा पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे। गेल्या 24 तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे डोंगर भागातली रहदारी बंद करण्यात आलेली आहे। पावसामुळे डोंगरातून दरडी आणि माती कोसळते। त्यामुळे सध्या रात्री 8 ते सकाळी 5 पर्यंत रस्ते बंद करण्यात आल्याची माहिती नैनितालच्या एसएसपी प्रीती प्रियदर्शनी यांनी दिलेली आहे। कल देर रात से ही नैनीताल में इसी तरीके से मूसलाधार बारिश जारी है। अगर बात करें नैनीताल की तो नैनीताल की जो NH87 है वो पूरी तरीके से बंद है। हालांकि अब सड़क खोलने का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा जो डीएसबी परिसर या ठंडी सड़क वाला इलाका है वहाँ पर लगातार भू कटाव हो रहा है और जो डीएसबी परिसर का हॉस्टल है वहाँ तक कटाव की स्थिति बन गई है। तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है आने वाले 2 दिनों तक इसी तरीके से बारिश बनी रहेगी तो उससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है और आवाजाही की दिक्कतें जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से हो रही हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। आपण पाहिलं उत्तराखंडमधल्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये सध्या पावसाचा जबरदस्त कहर बघायला मिळतोय। डोंगर परिसरातली वाहतूक थांबवण्यात आलेली आहे। सोबतच या पावसामुळे अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत। रस्ते वाहतूक पूर्णपणे ठप्प आहे। सतत पडणाऱ्या पावसामुळे वीज पुरवठा अनेक ठिकाणचा खंडित झालेला आहे। पाणी पुरवठा खंडित झालेला आहे। अनेक ठिकाणी वीज नसल्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतोय। त्यातच आपण पाहतोय स्क्रीनवर एक हत्ती अडकून पडलेला होता। या नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यामुळे आणि या हत्तीला बचाव कार्य करून वाचवण्यात आल्याचं समोर येत आहे। नैनितालमध्ये पावसाचा हा कहर सध्या बघायला मिळतोय। नानकसागर धरणाची ही दृश्य आपण पाहतो आहोत। सध्या धरणाचे दरवाजे उघडण्यात आले त्यामुळे पाण्याचा जबरदस्त प्रवाह दिसतोय। नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा याआधीच दिला गेलेला होता। एसडीआरएफच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी सध्या बचाव कार्य केले जात आहे। रामगडमध्ये 9 मजूर ढिगाऱ्याखाली अडकून पडलेले होते। त्या ठिकाणी देखील एसडीआरएफच्या माध्यमातून बचाव कार्य केलं गेलं होतं। मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी घरांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे। घरांची पडझड झालेली आहे। रस्ते, पूल पाण्याखाली आहेत। रस्ते वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे। आपण पाहतो आहोत या दृश्यांमध्ये नदीवरचे पूल जे आहेत ते जोरदार पाण्याच्या प्रवाहामुळे काही ठिकाणी वाहून गेलेले आहेत। रस्त्यांना मोठमोठ्या भेगा पडलेल्या आहेत। रस्ते खचलेले आहेत।
त्यामुळे उत्तराखंडमध्ये सध्या पावसामुळे अक्षरशः हाहाकार उडाल्याची स्थिती आहे। उत्तराखंडमधल्या सध्याच्या स्थितीविषयीची अधिक माहिती आपण जाणून घेणार आहोत। आपले उत्तराखंड से प्रतिनिधि अनुपम त्रिवेदी सध्या आपल्या सोबत आहेत। अनुपम जी, क्या हालात हैं फिलहाल उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में जो वेदर है आपको पता है कि संडे से लगातार खराब था और ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही इसका इंडिकेशन भी दिया था कि वेदर खराब रहेगा। हाँ। और इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जो पड़ा है वो जो नैनीताल और आसपास के एरियाज है वहां पड़ा है जी। वहां थोड़ी सी पोजीशन खराब है, खराब इन अ सेंस कि वह इंफ्रास्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा है, वहां लेक ओवरफ्लो हो रही है। आपने विजुअल्स में देखा होगा कि किस तरीके से सब रेस्क्यू ऑपरेशंस भी वहां चल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि आज रात के बाद रेंज थोड़ी थम जाएंगी, तो इसके बाद उम्मीद है कि अब कंडीशन थोड़ी सी काबू में आएगी। बहुत से टूरिस्ट कल निकल गए थे नैनीताल और आसपास से, और आज बहुत से टूरिस्ट जो वहां पर होटल्स में, रिजॉर्ट्स में रह रहे हैं, वो मौसम ठीक होने के बाद उनको एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करेगा कि उनके वहां से मूव आउट करे। और मैं एक लेटेस्ट नंबर बता दूं कि अभी तक ये रेंज रिलेटेड जो इंसिडेंट हुए इसमें अभी तक 26 यानी कि 26 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये नंबर अभी बढ़ सकता है। साफ तौर पर ऐसा लग रहा है क्योंकि कई लोग अभी भी मलबे में ट्रैप हैं। जी बिल्कुल। अनुपम जी, कौन से ऐसे इलाके हैं उत्तराखंड के जिन इलाकों में एसडीआरएफ के माध्यम से बचाव कार्य किया जा रहा है? परिस्थिति, सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, उसके बारे में क्या बताएंगे? जी देखिए, 13 डिस्ट्रिक्ट्स का ये स्टेट है उत्तराखंड, और इसमें जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ वाला जो एरिया आता है, यहाँ कुछ इस तरीके का रहा कि यहाँ बारिश कल रात से हल्के हल्के थमने लगी थी, तो यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में रही। लेकिन जो बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अलग रही, क्योंकि वहाँ रेनफॉल ज़्यादा रहा। एसडीआरएफ है, आर्मी है, ये सब लोग लगातार रेस्क्यू वर्क्स अपने चला रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, अक्टूबर का मंथ है, इस समय टूरिज्म थोड़ा सा पीक में चलता है। उत्तराखंड में टूरिस्ट आते हैं वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से, अलग अलग स्टेटों से, क्योंकि ये थोड़ा छुट्टियों का दौर होता है, दिवाली पड़ती है, दशहरा पड़ता है, तो इस वक्त टूरिस्ट बहुत थे। और फिलहाल कोई ऐसा टूरिस्टों के साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई है, शुक्र की बात है। तो इस वक्त सारे एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये है कि जो लोग फंसे हैं, ट्रैप्ड हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, उनको खाना और पानी, जरूरी सामान मिलता रहे। मौसम जैसी ठीक होगा तो उनको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की जाएगी अगले 1-2 दिन में। जी अनुपम जी, आप फिलहाल कहाँ पे हो, और आप जहाँ पे हो उस जगह से अब हम देख रहे हैं बारिश थोड़ी सी थम गई है, इतनी बारिश नहीं हो रही है फिलहाल। विजुअल्स थोड़े से दिखाए आप तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि फिलहाल बारिश की क्या स्थिति है। देखिए, मैं तो इस वक्त देहरादून में हूँ जो स्टेट कैपिटल है, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लोकल नदी है। तो यहाँ तो सिचुएशन कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ मौसम जैसे मैंने बताया कल रात के बाद से सुधरने लगा था। आज यहाँ सनी डे रहा, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ लगातार रेनफॉल अभी शाम तक जारी था, लेकिन कुछ हल्का जरूर होने लगा था। तो उम्मीद करी जा रही है कि अगर रेंज रुकनी आज रात से थोड़ी सी कम होती हैं तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट होगा। एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि रेनफॉल में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि उसने 124 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, यानी कि 124 साल पहले इतनी बारिश जितनी हुई थी, अब जाके उससे ज्यादा बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। तो कोई बड़ी अनहोनी भी इसमें इस बारिश में हो सकती थी, कई और लोगों की जान जा सकती थी। फिलहाल यही एडमिनिस्ट्रेशन भी यही मेरे ख्याल से कोशिश कर रहा होगा, या यही प्रार्थना कर रहा होगा कि टोल ना बढ़े आगे को। जी बिल्कुल। अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में। उत्तराखंडची नेमकी काय परिस्थिती आहे सध्याची आपण याचा थेट आढावा घेतला। उत्तराखंडमधनं आपले प्रतिनिधी अनुपम त्रिवेदी होते, माहिती देत होते तिथली काय नेमकी सध्याची स्थिती आहे। 27 जणांचा आतापर्यंत उत्तराखंडमधल्या या प्रलयामध्ये मृत्यू झालेला आहे। हा आकडा कदाचित वाढू शकतो अशी भीती व्यक्त होतीये। अनेक ठिकाणी एसडीआरएफच्या माध्यमातून, सैन्याच्या माध्यमातून सध्या बचाव कार्य राबवलं जात आहे। एका ब्रेकची वेळ झाली आहे, बघत रहा महाराष्ट्राची खबरबात।